अस्सलाम वालेकुम जी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अगर आपको मिल जाए और वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो तो आपका वीज़ा लगने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना जी आपने। किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, यूएसए का करें, कनाडा का करें, शेंजन का करें, अगर आपको कोई ब्लड रिलेशन या कोई फैमिली का मेंबर आपका इन कंट्रीज़ के अंदर रहता हो, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, आपका वीज़ा लगने से कोई नहीं रोक सकता। वो डॉक्यूमेंट कौन से जी, वो आपको मैं वीडियो के आगे चल के बताता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, थोड़ा टाइम की होगी। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है जी, नए आए हैं जी, काइंडली रिक्वेस्ट है जी कि चैनल सब्सक्राइब कर दें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको वीडियो प्रॉपर टाइम पे मिलती रहे और आप वीज़ा की जो इन्फॉर्मेशन है उससे अपडेट होते रहें। वो डॉक्यूमेंट कौन सा जी, ये अक्सर भाई मुझसे पूछें जी कि अमीन भाई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स भेजें जिसकी वजह से हमें कनाडा का वीज़ा मिल जाए, या हमें आप बताएं जी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से यूएसए का वीज़ा लग जाए, शेंजन का लग जाए। बाकी तो आपको पता है मिडल ईस्ट के अंदर का आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, सिर्फ वो जो अकामा होता है, जो कफील होता है, वो आपको जॉब ऑफर इशू करता है जिसकी बेस पे आपको वर्क वीज़ा मिलता है मिडल ईस्ट का। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर रहने का फ़ायदा ऐसा नहीं है कि अगर आप सारी ज़िंदगी भी गुजार लेंगे तो आपको वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिलती, सिटीजनशिप नहीं मिलती, पासपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है जी। तो आज मैं बात करूँ जी कनाडा विजिट वीज़ा के बारे में। अगर आपको कनाडा का वीज़ा चाहिए, अगर आपका कोई फैमिली कोई रिलेशन, आपका कोई कज़न है, आपका कोई सगा भाई है, बहन है, वो कनाडा में रहता है, ठीक है जी, और अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको इनविटेशन लेटर दे, बिल्कुल सही सुना जी आपने, वो डॉक्यूमेंट है जी इनविटेशन लेटर। वो अगर आपको इनविटेशन लेटर देता है, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मैं मेंशन करूँगा, ठीक है जी, और आपकी तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर वो तमाम चीज़ें, ये तमाम पेपर वर्क कंप्लीट होता है तो आपका वीज़ा लगने से कोई नहीं रोक सकता जी। चलें जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से जी, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्सरशिप लेटर, जिसको आप कहते हैं इनविटेशन लेटर। ठीक है जी। अगर आपको कोई सगा भाई कनाडा में रहता है, अगर आपको आपकी बहन रहती है, अगर वो अच्छी जॉब करती है, या वो टैक्स पेयर है, वो रेगुलर, वो हर साल सीआर को टैक्स पेयर है, टैक्स पे कर रही है, आपको अगर वो इन्विटेशन लेटर देते हैं तो साथ में अगर वो अपने टैक्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो नोटिस ऑफ असेसमेंट है, वो लगाते हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो वो जो घर के कागजात हैं, अगर कॉन्डोमिनियम में रहते हैं तो कॉन्डोमिनियम के पेपर लगाते हैं, या अगर उनको कि यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उस बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दी टैक्स रिटर्न्स वो लगाते हैं। साथ में रीज़न लिखते हैं कि ये बंदा मेरे पास आ रहा है जी, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेंशन करना पड़ता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा रिलेशन है, ठीक है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बहन है, या भांजा भतीजा, ठीक है, जो भी आपका रिलेशन बनता है, वो अगर प्रॉपर वो उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्सरशिप लेटर। वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी वकील के पास या नोटरी पब्लिक के पास जाके वो लेटर बनाएं, आप सिंपल डॉक्यूमेंट सिंपल पेज के ऊपर भी लिख के, आप अपने हाथ से हैंड राइटिंग से भी लिख के दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये होता है जी कि अगर आप किसी अटर्नी के पास जाएं, या नोटरी पब्लिक के पास जाएं, या फिर किसी मुंशी क्लर्क के पास, उससे कहें यार कि मैंने स्पॉन्सरशिप लेटर बनाना, वो आपसे $35-40, $50, $100, जो भी इसकी मतलब है कि लेवल होगा, उस हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेगा। उसके अंदर जो चीज़ें मैंने मेंशन की जी, एक तो उसका पर्पज़ ऑफ विजिट, कि आप उसको क्यों बुलाना चाह रहे हैं। सेकंड जी कि आपके पास आएगा तो आप रहेगा कहाँ पे, आपके घर का एड्रेस होना चाहिए, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा जी आप कहेंगे जी मैं उसको सपोर्ट करूँगा, उसके रहायश का, खाने पीने का, जाहिर बात है वो जो बंदा एक एक्स्ट्रा आपकी फैमिली को विजिट करने आ रहा है वो भी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। उसको खिलाने पिलाने के लिए, रहायश के लिए, तो वो जो मैंने बता दिए कि घर के पेपर चाहिए, जॉब कर रहा है, जॉब के डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर वो उसकी अच्छी सैलरी है, ठीक है जी, तो उसमें ये शो करना पड़ता है जी कि लास्ट ईयर का उसकी जो टैक्स असेसमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से थे, ये आपने लगाने हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और अपने किसी बहन भाई को बुलाना चाह रहे हैं तो आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट, जैसे वो आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, वो चाहिए जी। इसके अलावा किस काइंड का बिज़नेस है जी, कितने साल से कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू आप अपनी कंपनी से जनरेट हो रहा है, और उसकी कितना आपने टैक्स पे किया हुआ है, ये चीज़ें जो ऑफिसर है वो देखेगा, इस बेस पे वीज़ा लगेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि ये जो आपको बंदा स्पॉन्सर कर रहा है उसी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाय करेगा। सेकंड उसकी शर्त ये है, कंडीशन ये है कि अगर आप विजिट करने आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप विजिट करने एक कंट्री छोड़ के, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं कनाडा विजिट करने के लिए, तो सिर्फ कनाडा का जो आने जाने का टिकट है वो 4.5 से 5 लाख रुपए का पाकिस्तान से आता है। इंडिया से मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस है। ये चीज़ें अपने जहन में रखें कि ऑफिसर जब भी देखते हैं तो टू वे देखते हैं। टू वे मीन्स कि एक तो जो आपको बंदा स्पॉन्सर कर रहा है वो ये चेक करता है जी कि ये बंदा जो इन्विटेशन लेटर दे रहा है ये अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगा रहा है, वेदर ही इज़ मीटिंग ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स और नॉट। और सेकंड, ये जो बंदा, द पर्सन हु इज विजिटिंग दिस पर्सन, डज ही हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स के कैन ही सपोर्ट बाई हिमसेल्फ। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं, इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, या आप इंडिया से फ्लाई करते हैं,
वो ये चेक करता है जी कि इस बंदे का वहाँ टिकट के पैसे हैं भी, या ये वहाँ जाके उसके ऊपर जो है ना डिपेंडेंट हो जाएगा और वहाँ पे जाके असाइलम कर लेगा। मोस्टली केसेस में ये देखने में है जी, अगर कोई बंदा कनाडा में आता है विजिट वीज़े पे, जैसे आजकल हो रहा है जी, कोई बंदा भी आता है विजिट वीज़े पे तो आते सारी जनाब वो पहले तो हाथ पाँव मारता है यहाँ पे आके कि यार मुझे किसी जॉब मिले। तो जॉब के हालात होते हैं ऐसे अच्छे नहीं है, लेकिन सेकंड ये होता है कि अगर वो LMIA लेता है तो LMIA आपको पता है 40 से 45 हज़ार डॉलर कॉस्ट आती है। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि ही हैज़ टू गो फॉर पॉलिटिकल असाइलम। तो पॉलिटिकल असाइलम भी इज़ नॉट दैट ईजी, केसेस हो जाते हैं लेकिन वो पर्सन टू पर्सन बेसिस पे देखे जाते हैं, क्योंकि ये IRB बोर्ड है, इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड, वो पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है। इवन मैंने ये भी देखा जी कि जो भाई आगे अहले तशी मसलक से करते हैं केस, तो IRB जो बोर्ड होता है वो क्या कहते हैं, जो जज होता है ना वो उसी मसलक का बैठा देता है। अगर वो शिया का केस कर रहा है तो वो शिया का बैठा देगा। अगर आप शिया नहीं है रियल में तो आपसे ऐसे वो क्वेश्चन करेगा जिसकी वजह से आप स्टक हो जाएंगे। और मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उन्होंने कुछ दिन पहले, कुछ नहीं मतलब कुछ साल पहले केस किया था शिया बन के, ठीक है ना। जिस मसले के हैं, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा जी कि शिया का केसा करेंगे, जारी बात है आपको पता ही नहीं, आपको हाँ अपने आप को बदनाम करेंगे, अपनी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे, ठीक है। उसको बिल्कुल पर्सनल लीजिएगा, जस्ट मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप शिया का केस करते हैं तो यू मस्ट बी फ्रॉम शिया मसलक, ठीक है ना, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, मैं इस फैमिली की बात कर रहा था कि उन्होंने शिया का केस किया, तो उनकी जब फाइल लगी जनाब, फाइनल हियरिंग थी जज के पास, तो जज ने उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे, उनको पता ही था। जारी बात है वो जो वकील था जिसके थ्रू या जो भी एजेंट था उसके थ्रू उन्होंने किया, तो उसने उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया, प्रॉपर एजुकेट नहीं किया, एंड टाइम किया कि उसने उसके रिमूवल ऑर्डर जारी कर दिए। तो उस भाई की और उसकी फैमिली की जो अपील है ना वो JR में लिखे, JR होता है जी जुडिशियल रिव्यू, उसमें पता नहीं कितना टाइम लगता है, मे भी होता है कि नहीं होता, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें, इन्विटेशन लेटर लें, एक तो जो इन्वाइटी होता है जो आपको इन्वाइट करता है उसके पेपर होने चाहिए, उसके टैक्स के पेपर होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी के, अगर बिजनेस कर रहा है वो, अगर वो जॉब कर रहा है सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, ठीक है जी। साथ में एफिडेविट होगा जी, किसी नोटरी पब्लिक से वो उस लेटर को अटेस्ट कराएगा, गोल्ड सील होती है उसके ऊपर, ठीक है जी। 100 से 50 से $100 कॉस्ट होती है डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन। सेकंड ये है कि जब आप आ रहे हैं तो आपको भी शो करना चाहिए कि यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, यू आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द इनवाइटिंग, मीन्स कि जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है आपने उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, फैमिली टाइज को इस्टेब्लिश करने के लिए आपका वहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, जिस कंट्री से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है जी, बांग्लादेश से आ रहे हैं। सेकंड ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव लास्ट 4 मंथ सैलरी स्लिप्स, उसके ऊपर आपकी टैक्स डिडक्शन हो। अगर वो नहीं है तो आपको NTN नंबर आपके पास होना चाहिए, FBR का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस्लामाबाद में है, उसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ठीक है जी। थर्ड ये है कि आपने ये शो करना चाहिए कि आप दैट यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर विजिट। मोस्टली केसेस में ये देखते हैं, बल्कि मेजॉरिटी में, कि जो उनकी रिफ्यूज़ल आती है सबसे पहले वो बिल्कुल हाईलाइटेड लाइन में लिखा होता है जी कि ऑफिसर जो है वो ये कह रहा है जी कि मैं आपकी एप्लीकेशन से या आपकी फ़ाइल से मैं एग्री नहीं करता। एग्री इसलिए नहीं करता कि मुझे ये शक है कि आप यहाँ पे आगे स्किप कर जाएंगे, तो उसके ऊपर जनाब वो 179B क्लॉज लगा देता है। 179B का मतलब ये होता है जी कि यू हैव नॉट मेट स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर बैक होम कंट्री। अगर आप स्पॉन्सर पे सिर्फ आते हैं तो इसका मतलब है, और अपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाते, उसका मतलब है जी कि योर बैक होम टाइज आर वीकर देन योर विजिटिंग कंट्री टाइज भी, कि जैसे कनाडा में आ रहे हैं आपकी टाइज यहाँ पे स्ट्रांग है और बैक होम में नहीं है। इसका मतलब ये है, ऑफिसर ये कहता है जी कि ये बंदा, इसकी तो अपनी फैमिली टाइज है नहीं, तो कनाडा में आ रहा है, इसकी यहाँ पे बहन भाई है, ये यहाँ पे आके स्किप कर जाएगा, तो इसलिए वो इससे सेटिस्फाई नहीं होता, वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये था जी, कुछ भाइयों के, बल्कि मेजॉरिटी भाइयों को यही क्वेश्चन होते हैं हर वीडियो के अंदर, यही होते हैं जी कि वीज़ा लेने का कौन सा खास डॉक्यूमेंट है। मैंने कहा वो बता दो ये डॉक्यूमेंट है। पहली बात तो ये है कि स्पॉन्सर पे वीज़ा लगता नहीं है, अगर आप कफ की फैमिली मेम्बर रहता है यहाँ पे तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक जो स्पॉन्सर करेगा उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर और हैवी किस्म के होने चाहिए, जो जिस बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके भी डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए। जब दोनों का बिल्कुल वेटेज बराबर होगा तब ऑफिसर सेटिस्फाई होगा, हाँ जी यार इसकी यहाँ भी टाइज है और इसकी जो फैमिली टाइज है बैक होम में वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसकी बेस पे आपको वीज़ा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब मस्त करिए। मेरा फेसबुक का चैनल है अमीन कशी 2.0, ठीक है जी, और टिकटॉक के ऊपर भी मैं आता हूँ, उसके ऊपर अमीन फील ग्रेट, और इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम का ट्रकर अमीन 786, इसको भी फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पे भी अलग अलग तरह का कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अस्सलाम वालेकुम।